हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल श्रेया टीचर्स डायरी। देखिए, आप लोग का एक क्वेश्चन है कि अब हमारा नेक्स्ट सीटेट कब होगा, क्योंकि ऐसे बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं जिनका कुछ मार्क्स से इस बार का जो सीटेट था वो रह गया है। तो अब आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप जानते हैं कि सीटेट 6 मंथ वाला रूल फॉलो करता आ रहा है। तो आपका अभी जो पेपर है वो जनवरी में हुआ था, तो अब आपका नेक्स्ट पेपर है वो हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि जुलाई या अगस्त में ऑर्गेनाइज होगा। और आपका जो नोटिफिकेशन है उसके 2 या 3 महीना पहले आ जाएगा, तो आपको पता अच्छे से चल जाएगा। तो देखिए, अब बात है कि हम प्रिपरेशन कैसे करें और कितने मार्क्स हमारे आएंगे कि हम सीटेट क्वालिफाई कर जाएंगे। तो देखिए, जो सीटेट है वो क्वालिफाइंग नेचर का है, तो इसमें आपको ज़्यादा मार्क्स मंगाने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। अगर आपके 90 मार्क्स आ जाएंगे तो आप सीटेट क्वालिफाई हो जाओगे। अगर आप जनरल कैटेगरी से हो, मेल हो या फीमेल हो, तो आपको 90 मार्क्स चाहिए। अगर आप किसी भी रिजर्व कैटेगरी से हो तो आपको 82 मार्क्स चाहिए, यानी कि 55% चाहिए आपको सीटेट क्वालिफाई करने के लिए। तो देखिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अब हम सीटेट की प्रिपरेशन कैसे स्टार्ट करें। तो देखिए, मैं आपको सजेस्ट करूंगी सबसे पहले आप सीटेट की वेबसाइट पर जाओ और जो सीटेट का ऑफिशियल सिलेबस है उसको आप डाउनलोड करो और देखो कि उसमें किस पोर्शन से कितने मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्योंकि सीटेट जो होता है वो टोटल 150 मार्क्स का होता है, जिसमें से आपके 30 मार्क्स के सीडीपी के क्वेश्चन होते हैं, 30 मार्क्स इंग्लिश, 30 मार्क्स हिंदी, 30 मार्क्स मैथ्स एंड 30 मार्क्स ईवीएस। ये पेपर 1 की बात है। अगर मैं पेपर 2 की बात करूँ तो 30 मार्क्स के सीडीपी होते हैं, 30 मार्क्स के इंग्लिश, 30 मार्क्स के हिंदी, और जो 60 मार्क्स होते हैं वो आपका जो सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग आपके पेपर होते हैं। अगर आपका आर्ट्स है तो आपके सोशल साइंस होंगे, अगर आपका साइंस है तो आपके साइंस मैथ के क्वेश्चन वहाँ पर होते हैं। तो ऐसे 150 मार्क्स के आपके टोटल क्वेश्चन होते हैं। आपको 2.5 घंटा का टाइम मिलता है एग्ज़ाम देने के लिए, और इसमें कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं होती है, तो इसलिए आप इसमें सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट कर सकते हैं। अब बात है कि हम अपनी प्रिपरेशन कहाँ से करें, तो मैं आपको बोलूँगी कि सबसे पहले आप सीटेट की वेबसाइट से ऑफिशियल सिलेबस डाउनलोड कीजिए और आप सिलेबस को अच्छे से एनालाइज कीजिए कि किस पोर्शन से कितने मार्क्स के क्वेश्चन आ रहे हैं और किस टॉपिक्स, कौन सा ऐसा टॉपिक है जो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, वो आपको कैसे पता चलेगा। तो अभी जो पेपर हुआ है 21 जनवरी को, या फिर जो अगस्त में पेपर हुआ था 2023 को, तो आप इस दोनों पेपर को एनालाइज कीजिए। क्योंकि अगस्त में जो पेपर हुआ था और इस बार जो जनवरी में पेपर हुआ है, इसमें ये देखने को मिल रहा है, काफ़ी चेंजेस देखने को मिल रहे हैं क्वेश्चन में। क्योंकि देखिए, पहले जो सीटेट का एग्ज़ाम होता था उसमें क्वेश्चन बहुत छोटे छोटे पूछे जाते थे, तो अगर आप 1 वर्ड में भी आंसर याद कर रहे हो या फिर आपके माइंड में है तो वो आंसर आप अच्छे से, क्वेश्चन अच्छे से टैकल कर सकते थे। बट अभी जो सीटेड क्वेश्चन पूछ रहा है वो थोड़ा मॉडरेट क्वेश्चन पूछ रहा है, यानी कि क्वेश्चन बहुत लॉन्ग लॉन्ग हो रहे हैं, तो आपको पढ़ने में भी ज़्यादा टाइम लग रहा है। तो जो भी कैंडिडेट एनसीईआरटी को डीपली स्टडी करेगा उसका सीटेड का पेपर 100% अच्छा जाने वाला है। तो इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि सबसे पहले आप सिलेबस देखिए, उसके बाद आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन को अच्छे से एनालाइज कीजिए कि कैसा क्वेश्चन पूछ रहा है, क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, किस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन पूछ रहा है। उसके बाद अब आप अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कीजिए। देखिए, अभी आपके पास अच्छा टाइम है। आपके पास अगर देखें तो अप्रॉक्स 7 मंथ, 6 to 7 मंथ का टाइम है। तो आप 6 से 7 महीने में अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हैं और आप 130+ मार्क्स ला सकते हैं। अगर मैं बुक की बात करूं तो आप सेल्फ स्टडी भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप ऑनलाइन क्लासेस लोगे तभी आप सीटेट की प्रिपरेशन करोगे। आप ऑनलाइन क्लास ले सकते हो, वो आप पर डिपेंड करता है कि आप प्रिपरेशन कहाँ से करना चाहते हो। अगर मैं बुक की बात करूँ तो आप मैग्रो हिल का बुक आता है वो भी लेकर, वो एनसीईआरटी बेस्ट होता है, तो आप उस बुक को भी लेकर अपना प्रिपरेशन कंटिन्यू कर सकते हो। उसमें क्या होता है, उस बुक में आपको हर एक टॉपिक दिया रहेगा और उस टॉपिक से रिलेटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी रहते हैं, ताकि आप जब उस टॉपिक को पढ़ लो तो उसके साथ आप अपना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी सॉल्व करते चलो। तो उससे क्या होता है कि हमारा जो टॉपिक है वो अच्छे से क्लियर हो जाता है, कोई भी डाउट वहाँ पर नहीं रहता है। और अगर आप पेपर 2 की प्रिपरेशन करना चाहते हो तो आपको साइंस एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ना होगा, और अगर आप सोशल साइंस से प्रिपरेशन करना चाहते हो तो फिर आपको सोशल साइंस की एनसीईआरटी की बुक अच्छे से पढ़नी होगी। इससे क्या होगा, आप अच्छे से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं।
आई होप आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर कीजिए और मेरे इंस्टा आईडी को भी जाकर फॉलो कीजिए। थैंक यू।